एक कुत्ता जो अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक का इंतजार करता रहा। एक ऐसा पक्षी जिसने अपने मालिक से बिछड़ने के गम में खाना पीना तक छोड़ दिया। एक आदमखोर सांप जिसकी दोस्ती इंसानी बच्चे से हो गई। इंसान एहसान फरामोश हो सकता है, जानवर नहीं। कहते हैं कि इंसान हर रिश्ते में अपना स्वार्थ सिद्ध करने की ताक में रहता है। दोस्ती भी उसी से करता है जिससे उसका कोई फायदा होने वाला हो। लेकिन हम आपको इंसानों के साथ अपनी आखिरी सांस तक दोस्ती निभाने वाले कुछ पशु पक्षियों से मिलवा रहे हैं, जिनकी दोस्ती को देखकर आपकी आंखें भर जाने वाली है। ये कहानी हचीको नाम के एक ऐसे डॉग की है जिसकी वफादारी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। हचीको को टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजाबुरो यूनो ने पाल रखा था। इन दोनों के बीच इतनी दोस्ती थी कि रोज वो अपने ऑनर को यूनिवर्सिटी के लिए स्टेशन छोड़ने और लेने तक जाता था। इतना ही नहीं, ऑनर की मौत के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी उनके इंतजार में ही बिता दी। इसी वफादारी के चलते शिबुया ट्रेन स्टेशन पर उसका स्टैचू लगाया गया है। ये जापान के किसी नेशनल हीरो से कम नहीं है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजाबुरो यूनो काफ़ी लंबे समय से जापान का अकीता डॉग की नस्ल का एक कुत्ता ढूंढ रहे थे। तभी उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें अकीता प्रांत की ओदय सिटी से हचीको नाम के एक डॉगी को अडॉप्ट करने की सलाह दी। एजाबुरो हचीको को घर ले आए और कुछ ही दिनों में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एजाबुरो अपने डॉग को सबसे ज़्यादा चाहने लगे और बेटे की तरह देखभाल करते। हचीको जब बड़ा हुआ तो वो अपने ऑनर के साथ उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए टोक्यो के शिबुया ट्रेन स्टेशन तक जाने लगा। वो एजाबुरो को सुबह स्टेशन छोड़ने जाता, फिर दोपहर के वक्त वो स्टेशन के बाहर उसे वापस ले जाने के लिए भी बैठा रहता था। 21 मई 1925 की तारीख थी। हचीको रोज की तरह उस दिन भी अपने ऑनर एजाबुरो के इंतजार में स्टेशन के बाहर बैठा रहा, लेकिन वो नहीं लौटे। मालिक के इंतजार में बिताए 10 साल एजाबुरो सेरेब्रल हेमरेज से जूझ रहे थे और यूनिवर्सिटी में काम के दौरान ही अचानक उनकी मौत हो गई। उस दिन हचीको को एजाबुरो का गार्डनर स्टेशन से वापस घर ले आया, पर इसके बाद भी उसका स्टेशन जाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। और रोज सुबह और दोपहर में ट्रेन के टाइम पर शिबुया ट्रेन स्टेशन जाता। दोपहर में वो एजाबुरो के आने का इंतजार करता। अपनी ज़िंदगी के बाकी 10 साल हचीको ने इसी तरह ऑनर की याद में गुजार दिए, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। ऐसे हुआ मशहूर। जापान के मशहूर न्यूज़पेपर ने 1932 में हचीको की स्टोरी को पब्लिश किया। इसके बाद देखते ही देखते वो पूरे जापान में सेलिब्रिटी बन गया। नेशनल मीडिया में उसकी कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी। लोग उसे चुकेन हचीको के नाम से बुलाने लगे, जिसका मतलब होता है वफादार कुत्ता। इसका असर ये हुआ कि लोग हचीको को देखने के लिए टोक्यो के शिबुया स्टेशन तक पहुंचने लगे और उसे तरह तरह की चीज़ें ऑफर करने लगे। 1934 में शिबुया ट्रेन स्टेशन पर हचीको का स्टैचू लगा दिया गया और उसकी ओपनिंग एक ग्रैंड सेरेमनी में की गई, जिसमें खुद हचीको भी मेन गेस्ट था। दुनिया को कह दिया अलविदा। 8 मार्च 1935 में इसी स्टेशन के पास सड़क पर हचीको ने दुनिया को अलविदा कह दिया। टोक्यो के यूनो में नेशनल साइंस म्यूजियम में उसकी फोटोज लगाई गई है। इसके अलावा टोक्यो में ही हचीको और उसके ऑनर का एक और मॉन्यूमेंट है। दोनों का आयोमा सिमेंट्री में एक मकबरा भी है। यहाँ के यंग लोगों के बीच हचीको का ब्रॉन्ज स्टैचू बहुत पॉपुलर है। यहाँ पहुँचने वाले लोग उसके साथ फोटोज खिंचवाते हैं। विशाल काय अजगर और छोटे बच्चे की कहानी। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो सांपों के पास अपने इंसानी मालिकों को पहचानने और उनसे रिश्ता बनाने के लिए दिमाग और भावनाओं की कमी होती है। वैसे बता दे कि साल 2009 में एक लड़के और जायंट पाइथन की दोस्ती के वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी। कंबोडिया में रहने वाली सिम्बाद को किसी कुत्ते या बिल्ली को रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक 16 फीट का लंबा सा अजगर था जिसका नाम था कैमरून। वो उसके साथ दिन रात रहता था। बता दे कि जब सिम्बाद की माँ गर्भवती थी तो उसने एक सपना देखा कि उसके आने वाले बच्चे की रक्षा एक सांप करेगा। दोस्तों, जिसके बाद उसने एक दिन एक अंगूठे के साइज का छोटे से सांप का बच्चा अपने बच्चे के बिस्तर के नीचे देखा।
ये वाकई हैरान कर देने वाला था। लेकिन सिम्बाद की माँ इस छोटे से सांप के बच्चे को नदी किनारे झाड़ियों के पास छोड़ आई। लेकिन हैरानी तब हुई जब 2 हफ्ते बाद फिर से वापस इनके पास वो सांप लौट आया। सिम्बाद की माँ की माने तो उन्होंने इसे एक संकेत के रूप में लिया। एक नागिन की जादुई आत्मा थी और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे को उस सांप से अलग नहीं करेगी। और फिर ये बच्चा इस सांप के साथ ही रहने लगा, उसी के साथ खाना खाना, खेलना कूदना, यहाँ तक कि उस सांप के साथ ही सो जाना इस बच्चे की दिनचर्या कहीं सा बन गया। सांप और बच्चे की ये दोस्ती लोगों के बीच काफी चर्चित हुआ था। खतरनाक अजगर और इस बच्चे की दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। इंसान और सारस पक्षी की दोस्ती की बेमिसाल कहानी। भले ही इंसानों के सबसे करीबी जानवर दोस्त के रूप में कुत्ता का नाम सबसे ऊपर आता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य किसी जीव से इंसानों की दोस्ती नहीं हो सकती। जैसे कि इन दिनों एक पक्षी और इंसान की दोस्ती चर्चा में है। जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को आपने भी जरूर सुना होगा। इंसान और पक्षी के प्यार की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें प्यार है, अपनापन है, जुदाई है, दर्द है, आंसू है। सोशल मीडिया पर इंसान और पक्षी की दिल छू लेने वाली कहानी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ये कहानी एक लड़के और एक सारस पक्षी की दोस्ती की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज स्थित गांव मंडखा मजरे औरंगाबाद में एक लड़के और सारस की गहरी दोस्ती ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। लड़के ने बचाई जान तो पक्षी बन गए दोस्त। सारस पक्षी से दोस्ती करने वाले इस लड़के का नाम मोहम्मद आरिफ है। इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, ये पक्षी एक पल के लिए भी आरिफ का साथ नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ तक कि जब आरिफ बाइक चलाता था तो सारस उसके साथ साथ उड़ता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारस पक्षी आरिफ को 1 साल पहले घायल अवस्था में खेत में मिला था। उसका एक पैर टूट गया था। आरिफ उसे घर ले आया और उसका इलाज कराकर उसकी पूरी देखभाल की। उन्होंने घर पर ही सारस का इलाज किया। इलाज के दौरान आरिफ ने सारस को घर का बना खाना जैसे दाल चावल सब्जी रोटी खिलाई। सारस जब ठीक हो गया तो आरिफ ने सोचा कि अब वो अपने झुंड की ओर वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारस को आरिफ से ऐसा लगाव हुआ कि वो उसके साथ ही रहने लगा। इस तरह दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। सारस आरिफ के बाइक के पीछे पीछे 30 से 40 किलोमीटर तक भी उड़कर चला जाता था। आरिफ के मुताबिक दिन में सारस उड़कर जंगल और खेतों में चला जाता था, लेकिन शाम होने पर वो वापस उनके घर आ जाता था। सारस पक्षी और आरिफ की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। बड़े बड़े यूट्यूबर और पत्रकार आरिफ का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहने लगे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस पक्षी से मिलने के लिए उनके गांव पहुंचे थे। अब आरिफ किसी सुपरस्टार से कम नहीं था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 21 मार्च को वन विभाग के अधिकारियों ने आरिफ से सारस को ले लिया। फिर वो उसे समस्तपुर पक्षी विहार ले गए। सोशल मीडिया में खबरें आई कि किसी यूट्यूबर ने आरिफ की शिकायत वन विभाग से कर दी और आरिफ के सारस को उससे दूर कर दिया गया। आरिफ के मुताबिक वन विभाग वालों का कहना था कि वो सारस की अच्छी देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद खबर आई कि सारस गायब हो गया है, जिसके बाद सारस समस्तपुर पक्षी विहार से कुछ दूर बिसैया गांव में मिला और उसे वापस पक्षी विहार लाया गया। सारस पक्षी को अपने साथ रखने के कारण वन विभाग ने सारस को नोटिस दिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूपी के गौरीगंज रेंज के वन विभाग अधिकारी ने आरिफ के नाम नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि आरिफ ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1972 का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल सारस यूपी का राजकीय पक्षी है। बताया जाता है कि किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना गैर कानूनी है, उसे खिलाना पिलाना भी गैर कानूनी है। लेकिन फिलहाल ये जो मुकदमा आरिफ के ऊपर लगाया गया था उसे वापस ले लिया गया है। आरिफ अपने दोस्त को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं आगे ऊपर वाले ने आरिफ और सारस की किस्मत में क्या लिखा है। आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।
दोस्तों, क्या आपका भी किसी पक्षी या जानवर से दोस्ती हुई है और इन सभी कहानियों में आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।